अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पेपर है 2018 का जो बैच वन है ना, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है द स्टोरी बुक्स विच माय टीचर। recommended are हम बिल्कुल सही कहा आपने। आगे सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर, इट डैश यूजलेस टू परसुएड स्टम्बाउंड मैन। कौन सा आएगा? इज आएगा या हैव आएगा? it is is इट एक वन के साथ तो निकालो जितना निकालना निकालो। हम्म, मेरे पास पूछो किधर से आपके पास। एक मिनट, ये सेकंड नंबर पे क्या आता है? इट इज आता है, ये हैज आता है, विद आता है। इसमें बता is ओके होगा। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है? वाइल डैश इन द गार्डन ही डैश स्मॉल बॉक्स। digging B. in the garden. कौन सा आता Digging found he है? found small हाँ बिल्कुल, box. बिल्कुल ठीक है। क्या फोर्थ नंबर भी, थर्ड नंबर भी आता है, ओके होगा। फोन आता है। एक मिनट, हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर में क्या आता है? द ट्रेवलर डैश द ब्यूटीफुल एज दे डैश देयर थ्रो द कंट्री। इसमें क्या आता है? एंजॉय आएगा, मेक आएगा, या एंजॉय मेड आएगा, या ट्रूली मेकिंग डैश नन ऑफ दिस में क्या आता है? फोर नंबर पे सर एक मिनट। बताओ, इसमें क्या आता है? ट्रेवलर्स इंजॉय फोर्थ नंबर, ट्रेवलर ब्यूटीफुल एंजॉय करेगा, ब्यूटीफुल हैज दे सिटी मेड मेड देयर अवे थ्रो द कंट्री, मेड आएगा। इंजॉय None of मैट the हाँ, B. बी ऑप्शन आता है। Enjoy the हाँ हाँ। travelers enjoy the beautiful what? बिल्कुल। आगे हमारे ब्यूटीफुल एक्चुअली मेकिंग तो नहीं लगा सकते ना, मेक तो नहीं है ना पर। आगे हमारे पास डैश थ्रो एन ओल्ड एल्बम आलिया डैश बाय सम द फोटोग्राफ। इसमें क्या आता है? लुकिंग आएगा, या लुकिंग वाज आएगा, या तो कम यूज लुकिंग आएगा, या एंजॉय लुकिंग मेकिंग, या नन ऑफ दिस। कौन सा आता है? आलिया वाज सर ये ए लुकिंग थ्रो एन ओल्ड एल्बम आलिया वाज अम्यूज बाय सम ऑफ फोटोग्राफर। आलिया वाज आता है। आगे हमारे पास इट ही सीम टू बी क्वाइट इग्नोरेंट के साथ कौन सी प्रोपोजिशन आती है? ऑफ आती है, एट आती है, इन आता है? इग्नोरेंट के साथ बताओ इसमें। इग्नोरेंट के साथ क्या? इग्नोरेंट क्या आएगा? ऑफ बताओ इसमें। सर ऑफ हाँ ऑफ ऑफ, इसके साथ ऑफ आते हैं, ये कंफर्म होती है। आगे हमारे पास आते हैं प्रोपोजिशन। द केस हैज बीन डिले बिकॉज वी हैव नो एक्सेस द रेलिवेंट डाटा। टू आएगा, या ऑफ आएगा, या इन आएगा? एक्सेस टू एक्सेस एक ए के साथ होता है, एक ई के साथ होता है। एक्सेस के साथ टू आती है, अप्रोच होती है, ये पेयर वर्ड में आता है। और जो ई के साथ होता है उसमें नहीं होता, वो मास वाई होता है। आगे हमारे पास आता है ही सीम टू बी क्वाइट कंटेंट डैश हिज लाइफ। कौन सी आएगा? ऑफ आएगा, एट आएगा, विद आएगा? विद विद हाँ, कंटेंट के साथ विद आता है। अदीर के साथ क्या आता है? वी मस्ट अडीर आवर नोबल ट्रेडिशन। कौन सा आता है? टू डेज आता है। अदीर के देश साथ और टू आता है नौ यार, ये तो To अडियर टू pay to our अडियर टू noble traditions. ये टू। To आगे इवन हिज ओपोनेंट्स एडमिट दैट हिज अनवर्ड क्या आएगा? विद आएगा, ऑफ आएगा, एट आएगा, सिली मिस्टेक। कौन सा ऑप्शन आता है? दो with हम्म एनवर्ड के साथ कौन सा आता है? 10 नंबर ऑफ विद आता है यार। एंड वन विद विद आता है। आगे हमारे पास आता है लाफ के साथ एट होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, डैश आता है। लाफ के साथ क्या होती है? लाफ एट like एट a team लाफ के for साथ making a silly mistakes. हाँ A हाँ team. हाँ, एट आता है। एट तो ऑन तो सरफेस के लिए होता है ना। आगे इट डैश रेनिंग क्या आता है? इज रेनिंग इज आता है, रनिंग It is raining. हैज बीन आता है। इज रनिंग इज रेनिंग आता है, ओके होगा। आगे हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत आता Kapal, है। ABC. आगे हमारे पास आता है 30 नंबर, द गिफ्ट वाज वॉट डैश हर्ड। ऑफ आएगा, फार आएगा, फ्राम आएगा। 30 नंबर पे क्या आता है? For her.
फार The आता है The father. gift was bought for Sir, him. ये एक मिनट. The gift was brought हाँ आगे बताओ for अगला Bought for क्वेश्चन her. फादर वर्क डैश चिल्ड्रन क्या आता है फॉर the चिल्ड्रन होता है ऑफ father. चिल्ड्रन होता है फ्रॉम For For सर the ऊपर वाले में bought brought for off children. होगा. Brought for नहीं होगा. फॉर आता है फॉर आता है Brought off. आगे आता सर ये है brought. अच्छा ठीक है. Bought खरीदना. हाँ ठीक है. आगे हमारे नेक्स्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक द क्या आता है ट्रूथ होता है क्या होता है फ्रॉम Truth. होता है नन ऑफ Truth. दिस ट्रूथ होता है Truth. Other आगे the पीपल truth. डू नॉट स्पेंड देयर मनी फूलिशली क्या आता है वाइजली Foolishly. वाइज विजडम कौन सा आता है Wise Wise people. people. पीपल नाउन है इससे पहले एडजेक्टिव आएगा वाइज नहीं आएगा एडवर्ब में नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है और वो सिंगुलर होता है कभी भी प्लूरल नहीं होता आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा आगे हमारे पास लिखा हुआ हैज इट वाज ए माइनर डैश द ट्रैफिक पुलिसमैन लेफ्ट हिम ऑफ सर एक मिनट, ये मेरा नजर ही नहीं आ रहा. नंबर 70 बताएं. नंबर 70 नंबर ठीक है, इसमें बोलिए. क्या बताओ इसमें क्या आता है ऑफ आता है सर एक मिनट. आता है It was ऑफेंडेड a आता है कौन सा minor आता है breach 70 of नंबर traffic police and let ऑफेंस him होता off है यार with the क्राइम किया आपने तस्लीम किया ऑफेंस सेंस में आता है आगे हमारे पास है द पेट्रोल बोट पिक अप सिग्नल ऑफ ए शिप इन डैश क्या आता है डिस्ट्रेस आता है डिस्ट्रीज आता है अगर कौन सा आता है डिस्ट्रेस distress. डिस्ट्रेस आता है डिस्ट्रेस आगे हमारे माई फादर प्रोफेशनली डैश इज यंग एंड एनर्जेटिक क्या आता है चॉपर या ड्राइवर या हमारे पास है ऑपरेंट ऑफ ऑटोमोबाइल कौन सा आता है तो Is driver. Professional is. नहीं ड्राइवर प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं लीडर विल नॉट फॉरगिव हिम फॉर द फुलिश मिस्टेक क्या आता है बड़ी मिस्टेक को क्या कहा जाता है ब्लंडर छोटी मिस्टेक को कहा जाता है छोटी गलती करें तो उसको मिस्टेक कहा जाता है इसमें क्या आएगा ब्लंडर आता है आगे हमारे पास नंबर है अभी 80 प्रोफेशन द आइडिया दैट नॉलेज मस्ट बी अक्वायर्ड थ्रू वन सेंस ये कौन सा होता है एम्पिरिकल होता है फंक्शनल होता है पोएट्री होता है कौन सा ऑप्शन आता है Empirism. एम्पीरियलिज्म बिल्कुल ठीक है आगे हमारे पास क्या आता है द अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर firmly planted in philosophy एंड क्या आता है ontological आती है फिजियोलॉजी आती है एंटोनमी आती है कौन सा ऑप्शन आता है 22 पे Logical. Logic. लॉजिक कैसे आता है फिजियोलॉजी होती है फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी जी जी. आगे हमारे पास कहते हैं व्हाट इज द एसोसिएट फेयर एंड एगर जहाँ पे गुस्सा आता है क्या कहते हैं डरा हुआ या गुस्सा करना इसको क्या कहा जाता है एमग्लेड आता है या दूसरा आता है हाइपोथाम्स या हाइपोटैम्स कौन सा आता है 23 I'm glad. हाँ बिल्कुल ठीक है एक बंदा जो खुदा पे बिलीव नहीं करता इसको क्या कहा जाता है ये रूट वर्ड है यार इंग्लिश का इसने डाला हुआ क्या आता है None of these होगा सर. मोनोथीस्ट बोलते हैं उन्हें. नहीं एक बंदा जिसको क्या आता है एक बंदा जिसको बिलीव नहीं होता है उसको एथिसिस कहा जाता है जिसको हमारे पास बिलीव होता है इसको क्या कहा जाता है थीसिस ए का मतलब होता है बिलीव नहीं है इसको बिलीव है एक बंदे पे द व्यू दैट ए सिंगल गॉड एग्जिस्ट इज नॉन थीसिस का मतलब होता है बिलीव होना ये थीसिस का मतलब होता है नो बिलीव ये चीफ ऑफिसर में भी आया था पेपर में पीपीएस में द एडवांटेज ऑफ स्टिमुलेशन इज दैट दे आर अलाउ स्टूडेंट टू लर्न अबाउट ए सब्जेक्ट कौन सा होता है फ्रॉम द इनसाइड होता है फ्रॉम द आउटसाइड होता है फ्रॉम द हेल्प ऑफ पेयर कहाँ पे कहते हैं यार बच्चा सीखे सब्जेक्ट के फॉर्म में एडवांटेज ऑफ स्टिमुलेशन के फ्रॉम इनसाइड यार इनसाइड जी पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ हायरार्की हेल्थ पीपल बाद में फेज किस पे जोर डालते हैं जो ग्रोथ के लिए कोग्निटिव होती है स्ट्रक्चरलिज्म होती है ह्यूमनिस्टिक होती है साइकोलॉजी ग्रोथ के लिए कौन सी होता है शुरू मोटिवेशन किसने दी अब्राहम मैस्लो ने कौन सी आएगी अप्रोच थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी आएगी कौन सी आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आती है ये वाले और इसमें आते हैं बिलोंग ये साइकोलॉजी पे काम नहीं करते फिजियोलॉजी पे भी करते हैं बिलोंगिंग भी करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टीम इसके 5 है ना हायरार्की आगे हमारे पास दैली रूट्स ऑफ लर्निंग आर्ट प्लांट कौन सी आएगी ये दूसरी में आ जाती लॉजिकल आएगा फिलोसफी आएगा 27 ये उसी में रिपीट इसने डाला है आगे हमारे पास आता है 28 स्टूडेंट्स हु आर हाइपो एक्टिव और मोस्ट ऑफन मेडिकेटेड यूजिंग कौन सा आता है ट्रांसक्यूलर आता है विटामिन आता है कौन सा बी आता है सी आता है Stimulant. Stimulant. स्टिमुलेंट कौन सा ट्रांसक्यूलर आता है
व्हेन ए पर्सन मस्ट चेंज द एग्जिस्टेंस पोजीशन टू रिस्पॉन्स ए न्यू सिचुएशन, कौन सी होती है? ये प्याजे की थ्योरी है। असम्बलेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, स्कीमा होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक बंदे में मैं अपडेट कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक ऑलरेडी मेरे पास स्कीमा बना हुआ है, उसमें क्या सिचुएशन ऐड करूंगा, क्या accommodation, कहूंगा? accommodation, बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास आता है कुरिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ। कुरिकुलम क्या करता है? कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, ह्यूमैनिटी को करता है, कल्चर को सोसाइटी। society, बिल्कुल सोसाइटी society, करती है। जो रिसर्च होती है, कंडक्ट फॉर टेस्टिंग एंड अप्लाइंग थ्योरी, इसको क्या कहा जाता है? जिसपे हम applied अप्लाई करते हैं, research, टेस्ट या ये कौन सी आती है? बेसिक आएगी, applied अप्लाइड आएगी, research, एक्शन आएगी। जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं, मैं गूगल पे लिखा है यार सर सैयद, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो कहेगा बेसिक रिसर्च। अगर मैं टेस्ट या अप्लाई करूंगा थ्योरी पे, उसको कहूंगा अप्लाइड। अगर क्लासरूम के दौरान मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो फौरन उसको कहूंगा एक्शन सर्च। ये तीन टाइप से बेसिक रिसर्च विच आते हैं। क्लासरूम अप्रोच कौन सी आती है क्लासरूम में? 32 में action, कौन सी आती है क्लासरूम में? action, एक्शन आती है, बेस आती है, अप्रोच। तो क्लासरूम होगा तो एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। आगे हमारे पास आते हैं, हमारे पास वे व्हाट इज ट्रू अबाउट ए हाइपोथेसिस, क्या आता है? हाइपोथेसिस में क्या होता always tested, है? हैं? always tested, हाँ हाँ, ऑर्डर ऑलवेज टेस्टेड। आगे हमारे पास इफ द रिजल्ट ऑफ एक टेस्ट लिया, मैंने दोबारा टेस्ट लिया, उसका रिजल्ट सेम आया, क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको करवाया होगा, सिंपल कंसेप्ट है। मैंने एक टेस्ट लिया, दोबारा टेस्ट लिया, अब स्कोर आ गया, क्या कहूंगा आपको? वैलिडिटी कहूंगा, लाइबिलिटी कहूंगा, reliability, क्या आता है? reliability, लाइबिलिटी आती है। सिंपल ये कंसेप्ट ही उसमें मैंने बता दिया। आगे हमारे पास आते हैं डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर ए स्टडी, कौन से सैम्पलिंग होती है, प्रोसीजर होता है, वैरायटी होती है। 35 में क्या आता sampling, है? सैम्पलिंग होता है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? एक मिनट। सेकेंडरी स्कूल टीचर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्या होता है? डीईओ होता है, हेडमास्टर होता है, या पेरेंट्स होता है? बताओ इसमें क्या होता है 36 में? जो 10th क्लास का headmaster, होता है उसको क्या कहा जाता है? हेडमास्टर कहा जाता है ना? जी क्या कहा सर जाता हेडमास्टर। है? हेडमास्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल का, चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल का कौन होता है? हेड टीचर होता है, सीईओ होता है, डीईओ होता है? हेड टीचर होता है यार स्कूल काउंसिल का। head teacher, आगे हमारे पास कहते हैं कौन सा बंदा है जिसने कहा लीडर्स आर नॉट बोर्न नॉट मेड, ये कौन सी फिलोसफी आती है? लीडर्स आर नॉट बोर्न, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, लीडर्स बोर्न होते हैं नॉट मेड। आइडलिज्म तो नहीं आती, क्या आती है इसमें? क्या आती है? इसकी कौन सी आती है? इसी ऑप्शन आता है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन का monopoly, काम क्या होता है? चीजों को देखना, पॉलिसी बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन काम, रूल बनाना, रेगुलेशन बनाना, लुक आफ्टर करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी होता है क्या करता है? देखने जाता है ना, वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं करता, तो पहले प्रोजेक्ट दे देता है। आगे हमारे पास कहते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रिंसिपल इज बेटर देन एवेल्युएटेड, कौन करता है? प्रिंसिपल की निस्बत कौन एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यूएट करता है? टीचर करेगा, कौन करेगा? टीचर ही करेगा ना क्लासरूम में। हम्म, ये चीज टीचर आता है। आगे आते हैं फोर ट्रांसएक्शन लीडरशिप मोटिवेटर सब ऑर्डिनेट्स, क्या होता है? पनिश होता है, रिवार्ड होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा 41 में? हम्म, by rewards and punishment, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ऑटो लीडरशिप में क्या होता है? स्टाइल फॉर द प्रिंसिपल इवन डिसलाइक बाय द स्टूडेंट को कहते हैं। जो ऑटो लीडरशिप होती है इसमें क्या होता है? टीचर कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं 42 में। टीचर, ऑटो का मतलब होता है वन, डेमो का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग, लेस पेड का मतलब नो इंटरफेरेंस, टीचर को क्लास के दौरान डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये चीज आती है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? पेरेंटल जो लीव होती है गारंटीड फॉर ए मैक्सिमम कितने दिन की होती है? पेरेंटल 7 days, कौन सी 10 डेज होती है, 7 डेज होती है, या 20 डेज होती है? 7 days, कंफर्म है इसमें, बताएं इसमें। 20 डेज नहीं होती मैक्सिमम? बताएं इसमें, किसको डाउट है? तो मेरे ख्याल में पंजाब में 7 days है और फेडरल में 1 month की है। 20 डेज मिनिमम दी जाती है। ये अभी चेंजिंग भी हो जाती है, देख लेना एक्ट में। ये अभी है ना, कोई होगा ना टीचर लीविंग के लिए, वो देख लेना कंसेप्ट इसका। हो मैंने टीचर
द प्रिंसिपल कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, कहाँ पे टीचर वो होता है प्रिंसिपल, लाइन अथॉरिटी होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, पावर होती है। डायरेक्टली क्या होता है, 44 में क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है यार। आगे हमारे पास प्रिंसिपल हैज द राइट टू चेक द वर्क टीचर एंड मेक सर्टेन डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनी वन। ये कौन सी होते हैं, लाइन ऑफ कमांड होती है, रिपोर्टिंग होता है, लाइन अथॉरिटी होती है, नन ऑफ। ये उसके प्रिंसिपल नहीं है, ND4 के 14 प्रिंसिपल, उसमें से इसने डाले हुए। ये 45 में क्या यूनिटी आता ऑफ कमांड। है, चेन ऑफ कमांड तो नहीं होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है इसमें, सर्टेन डिसीजन। आगे हमारे पास रूल को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्टी टर्म मेक देम इजी टू फॉर द स्टूडेंट। 46 में क्या आता है, बताएं इसमें 46 में क्या आएगा। 46 में द रूल प्रेजेंटिंग डिफिकल्टी टर्म्स टू मेक, इसमें क्या है 46 में बताओ। इसमें होता है मैक्सिमम और टीचिंग कहा जाता है यार। आगे हमारे पास फोकस ऑन टीचिंग अडल्ट क्या होते हैं, ये पेडागोजी जो टीचिंग मेथड है यार, अडल्ट के लिए कौन सी होती है, एंडागोजी होती है, कौन सी होती है बताओ इसमें। हम्म, जी जी बताएं, इसमें कौन सा आ रहा है। हम्म, एंडागोजी होती है यार। अगर ब्रिंग टू गैदर साइंटिफिक आइडिया टू फॉर्म ए यूनिक डाटा, कौन सा होता है, सेंसिटिव होता है, वैल्यूएशन होता है, एनालिसिस होता है। 48 यूनिक का मतलब होता है सेंसिटिव। टीचर परफॉर्म करता है प्रैक्टिकल एंड एक्सप्लेन, क्या होता है, टीचर परफॉर्म किस में करेगा, प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके शो कर। डिमोस्ट्रेशन मेथड सर, ए ऑप्शन। हाँ ये अगर हमारे पास एजुकेशन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक पार्टनरशिप अप्रोच, क्या होती है, फ्यूचर होती है, कल्चर होती है, सोसाइटी होती है। 50 नंबर कल्चर होता है यार डेवलपमेंट के लिए। ओके होगा, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या आता है, तो इम्पार्ट नॉलेज या स्किल सम बॉडी इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल किसकी है, लर्नर की है, टीचिंग की, अंडरस्टैंडिंग की है। सबसे पहले ये पार्ट नॉलेज ये टीचिंग के लिए होती है यार। आप लोगों ने क्या करना, ऑब्जर्व करना न्यू आइडिया इनटू द एग्जिस्टिंग, ये कौन सा होता है, न्यू आइडिया में ऑलरेडी आइडिया बना एग्जिस्टिंग, इसको क्या कहा जाता है, ये पेडागोजी के इसने दो डाल दी। उसके बाद प्याजे की थ्योरी में इसमें कौन सा होता है, एक स्कीमा बना हुआ है, उसी में वो ऑलरेडी स्कीमा वही है, तो इसको क्या कहूंगा, असमिलेशन। अगर मैं अपडेट करूंगा अकोमोडेशन कहूंगा। कौन सा टीचिंग टेक्निक बेटर है एलिमेंट्री स्टूडेंट्स में, एक्टिविटी मेथड है, लेक्चर है, टोपोलॉजी है। एक्टिविटी होता है यार एलिमेंट्री में 53 में। एक्टिविटी सर। बच्चों को लेक्चर क्या कहाँ समझ आएगा। अगर स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड, इसमें कौन से होते हैं, सिमुलेशन होती है, सिमुलेशन असिमुलेशन या सेंसिटिव, कौन सा आता है 54 में, सिमुलेशन होती है। पेडागोजी मीन्स का मतलब क्या है, लीडिंग होगा, डिवाइडिंग होगा, राइडिंग होगा। पेडागोजी पेडागोजी वैसे टीचिंग मेथड है, लीडिंग होगा। जी, आइंस्टाइन ने, लीडिंग आएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एजुकेशन शुड बी फन rather than नॉलेज या लर्नर या पुश, कौन सा होता है 56, लर्नर होता है। ट्रायल एरर एंड लिमिटेशन, ये क्या चीज़ है, अडोप्टेशन आती है, मैकेनिज्म है, वैल्यूएशन है। 57 मैकेनिज्म है। मेजरमेंट्स आपको पता है, मेजरमेंट्स में आंसर क्या होता है, हो गुड होता है या हो मच होता है बताओ, या हो फास्ट होता है बताओ। सर 58 हाउ मच होता है भैया, हाउ मच। वैल्यूएशन में क्या होता है, वैल्यूएशन में हो गुड क्या होता है, हो वेल आएगा। हाउ गुड। हो गुड उसमें आता है, टेस्ट में आता है। एक मिनट, एक मिनट, इसमें यही आगे हमारे विच द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट इनएक्सक्लूसिव, कौन सी है, असेसमेंट है, टेस्टिंग है, कौन सी आती है इसमें बताओ, इसमें कौन सी है बताओ। 60 नंबर पे कौन सा आएगा। मोस्ट असेसमेंट होती है यार, इसमें हमारी फॉर्मेटिंग होती है, डायग्नोस्टिक आती है, प्लेसमेंट होती है, समेटिव होती है। इंटरव्यू कैन बी कंडक्ट मे बी कंडक्ट टू डैश अडॉप्ट बिहेवियर ऑफ कैंडिडेट, क्या होता है, असेस होते हैं, वेरीफाई होते हैं, कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है इंटरव्यू। द टेस्ट डेवलपमेंट में हमारे पास कहते हैं मिनिमम बेसिक नॉलेज एंड स्किल, कहाँ पे होता है यार, ये कौन सा टेस्ट होता है, CBS टेस्ट होता है या हमारे पास डायग्नोस टेस्ट होता है या सर्वे टेस्ट होता है बताओ। 62 ये CB आता है, वो टेस्ट नहीं कि वो बनता है, मैंने वो अमेरिकन CBS टेस्ट वगैरह उसमें आती है। आगे हमारे पास ए टेस्ट यूज टू मेजर मैनी स्किल विद जस्ट हमारे फ्यू आइटम ऑफ आर ईच स्किल, कौन सा होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा, डायग्नोस टेस्ट आएगा,
या सर्वे टेस्ट होगा स्किल के लिए? बताओ इसमें कौन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है? स्टैंडर्ड टेस्ट जिसकी मदद से आपको आइडिया हो जाता है, चेक कर लेते हैं यार इस बच्चे को आता है कि नहीं आता। 64 में क्या आता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव गुड ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? मार्किंग एमसीक्यू होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऐसे होता है, बताओ बताओ इसमें कौन सा आता है? सर एमसीक्यूज होंगे इसमें। इसमें एमसीक्यू एमसीक्यू ये किसने दिया है मैथड? सर स्टेम ने। आज स्टेम ने दिया है। आगे एमसीक्यू हमारे पास स्टेम ऑफ आइटम शॉर्ट भी क्या है, मीनिंगफुल है, सून है या अट्रैक्टिव है, ये इसका ये पर्पज है एफपीएससी का। एक एमसीक्यू निकाला ना उसी में इसने 3 डाल देने, ये याद रखना। मीनिंगफुल है। कुछ स्टूडेंट ए और बी मीनिंगफुल। है, टेस्ट सेम है, एक ने किया 25%, एक ने 50 किया है, तो इसमें परसेंटाइल एक की कितनी बनेगी बताओ? 67 का क्या आता है बताओ? एक ने 25% स्कोर लिया, एक ने लिया, ये परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, तो एक की परसेंटाइल कितनी बनेगी बताओ? 25। 25 ही बनेंगे सर। हाँ हाँ। 25। आगे आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड विद स्पेसिफिक टाइम, क्या होता है? करिकुलम होता है, कोर्स होता है, सिलेबस होता है, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। क्या होता है? सिलेबस होता है स्पेसिफिक टाइम में। आगे स्लिप एफ आई स्लिप। क्यू जिस बंदे का सेम होता है, सेम फिजिकल मेंटल, इसको क्या कहा जाए? 100 आता है, 120? 100 होता है। इम्पोर्टेंट हमारे 100 पास सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है फॉर ए चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में क्या चेंज आती है? एनवायरनमेंट आता है, एजुकेशन आती है, पेरेंट्स आते हैं। बिहेवियर किससे चेंज होता है? हमारे पास एजुकेशन से चेंज होता है यार। एजुकेशन से एजुकेशन। आगे हमारे पास आ जाते हैं, इसका ये है, अगर एकम स्कूल उठाया ना इसने, इसी से 4 से 5 बना देंगे। आगे फिर हमारे पास कौन सा है? 71, एक साउंड करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स एंड एस्पिरेशन, क्या होते हैं? साउंड करिकुलम जो भी हम बनाते हैं, देखते हैं नीड्स किसकी, सोसाइटी की देखते हैं, हमें कौन सी जरूरत है। इफेक्टिव ऑफ करिकुलम डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर को देखा जाता है यार, नहीं इसमें होता है जो इफेक्टिव ऑफ करिकुलम डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर देखेंगे, स्टूडेंट देखेंगे, लर्नर देखा, इफेक्टिवनेस जो लेकर आता है करिकुलम डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ। 72 में क्या आता है? हम्म टीचर आएगा, वो आएगा, लर्नर आएगा, टीचर आएगा। करिकुलम जो होता है कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट नन ऑफ दिस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है करिकुलम में इम्प्लीमेंट करवाने वाला, उसका नाम क्या होता है? टीचर होता है यार। अगर लीजियस एजुकेशन इज स्ट्रॉन्गली एडवोकेट, किस में आती है? लीजियस आइडियलिज्म में आती है यार, आइडियलिज्म। आगे हम बैक टू नेचर क्या है? ये आपको पता नेचरलिज्म वाले, ये जो इसने आइडियल, अब इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं फिलोसफी के, इस वजह से मैंने फिलोसफी करवाई आप लोगों को, फिलोसफी को जो लाजमी कर ले एक और चीज। आगे हमारे पास कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज, ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडी ऑफ नॉलेज या मेथोलॉजी क्या आती है? एस्टिमोलॉजी याद है, ये मैंने आपको बताई। एपिस्टम। आगे हमारे पास कौन सी आती है? विच ऑफ द मंग डज नॉट फिट टू द स्कीमा ऑफ एजुकेशन गोल ऑफ द आइडल, आइडलिज्म वाले कौन से होते हैं? मॉरल वैल्यूज दे यार, मॉरल आइडियाज होगा, वैल्यूज होगा, नॉर्म्स होगा, कल्चर सोसाइटी इस पे, ये दे लें 4 से 5 बार। स्कूल हेडमास्टर जो ऑपरेट करता है वो काम नहीं करता, बाकी सब काम करता है। हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट, रिक्रूटमेंट, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोल। रिक्रूटमेंट नहीं करता यार हेडमास्टर, बाकी सब करता है। उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं कॉन्स्टेंटली हमारे पास डिस्क्राइब एंड डिजायरेबल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? कंट्रोवर्शियल होता है, इंट्रांजिटिव होता है, या इंट्रोडक्टरी होती है, कौन सी होती है? 80 नंबर इंट्रांजिटिव होते हैं, इंट्रांजिटिव। अगर फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी होती है तो क्या कहते हैं? प्रोड्यूस स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल लेवल, कौन सी आएगी 81 पे? टेंशन होती है। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग टेंशन पॉज, कौन सी आएगी 82 पे? स्ट्रेस होगा। प्रैक्टिस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू इन्वेस्टिगेट एन इवेंट आर्ट कार्ड, कौन सी हो गई? क्वालिटी होगी, एटीट्यूड होगा, ट्रेंड्स होगा, इसमें कौन सा आता है? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, आगे हमारे पास कौन सा आता है 84 पे? सबसे पहले कैरियर में भी डिफाइन है सीक्वेंस ऑफ प्रोफेशनल लाइफ होता है, लीडरशिप होता है, जॉब होता है, कौन सा आता है 84 में? प्रोफेशनल लाइफ होता है। जॉब हमारे पास आती है जॉब शेडिंग में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली जो होते हैं कंडक्ट, इसमें क्या होते हैं? ली लाइट होते हैं, रिसीविंग होते हैं, डिग्री, इसमें 85 में क्या आता है? नॉन ऑफ दीज आते हैं। हम लोग क्या करते हैं? द सम ऑफ नॉलेज डिस्पोजिशन एक्सपर्ट ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है? ह्यूमन पोटेंशियल होता है, या ह्यूमन कैपिटल होता है, या पावर होता है? 86 में ह्यूमन पोटेंशियल होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मेटोक्रेसी, किसको कहा जाता है? ये जो हमारे पास होती है या ब्यूरोक्रेसी,
इसको कहा जाता है, ये ऑप्शन। आगे हमारे पास आता है अचीवमेंट गेन थ्रो कैरियर इस कार्ड। अकॉम्प्लिश होते हैं, सक्सेस होता है, अवार्ड होता है। 88 अकॉम्प्लिशमेंट होती है ये वाली। तो पेपर की जो रेशियो होती है ना 70-30 बनाता है। अगर इंग्लिश इजी करेगा तो ये थोड़े से टफ कर देगा, अगर इंग्लिश टफ करेगा तो ये इजी कर देगा। ये सीन होता है इसका। एजुकेशन थ्रो वेरियस रिसोर्स एंड मेथड एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट टीचिंग इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। कौन सी आती है? ब्लेंड आती है, वर्चुअल लर्निंग आती है, अल्टरनेटिव टीचिंग आती है। कौन सा आता है इसमें? जी जी बताओ। 89 पे क्या आता है? 89 अल्टरनेटिव टीचिंग आता है। एक बंदे के पास चॉइस है, वो क्या करेगा? एक टीचर क्या करेगा? चॉइस मेड बाय टू और मोर अल्टरनेटिव, ये डिसीजन होते हैं। कैरियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग इन स्कूल प्राइमरी क्या गोल होता है? सबसे पहले फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोलॉजी होती है, केस ऑफ स्टडी होती है। बताओ 1891 में क्या आता है? ये फिजियोथेरेपी होता है। द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पावर नीड्स टू मैथड विद द ग्रोथ ऑफ। 92 में क्या आएगा? इंडिविजुअल बेसिक पे करें। पोजीशन कैरियर ऑफ ए प्रिंसिपल इज लिमिटेड क्या होती है? 93 पे। ये टीचर भी होता है, हेडमास्टर भी होता है। यहाँ पे एच में कंसेप्ट ऑफ 7 हिल ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब किसने लिखी है? कंसेप्ट किसने दिया है? इसमें बताओ 94 में क्या आता है? ये दिया है इसने, स्टीफन कॉफन ने। 95 एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन इज मेकिंग जो होता है म्यूज लेड बाय। इसमें क्या होता है? डिसीजन लेती तो क्या करते हैं? रैशनल तौर पर। डिसीजन मेकिंग रूल ट्राइज टू इक्वली सेटिस्फाइड बोथ द पार्टीज। इसमें कौन सी होती है? विन विन होती है, या कॉम्प्रोमाइज होते हैं, या कंसेंस होता है? 96 में विन विन सिचुएशन होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी एग्री मान। द कंसेप्ट डैश वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। ये कौन सी होते हैं? वायलेट्स करते हैं। ब्यूरोक्रेसी करते हैं, डेमोक्रेसी करते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर करते हैं। 97 ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहा। एजुकेशन डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट फोकस किस पे करती है? टेक्नोलॉजी पे, मनी पे, मैन पे। फंक्शन किस पे करती है मैनेजमेंट जो होती है? 98 होती है मैन होती है डिसिप्लिन फोकस। उसके अलावा हमारे पास सीनियर जो एम्प्लॉय होता है वो स्पॉन्सर एंड सपोर्ट फॉर न्यू एम्प्लॉय, इसको क्या कहा जाता है? रेफरी आता है, कोच आता है, मेंटोर आता है। 99 ये होता है मेंटोर होता है यार, जो स्पॉन्सर भी करता है न्यू एम्प्लॉय को। इसके अलावा हमारे पास वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट में बी रिजोल्व बाय द प्रिंसिपल यूजिंग। 100 पे क्या आता है? लीडरशिप आती है। जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, मेन इशू होता है, वो कौन सॉल्व कराता है? लीडरशिप होता है यार। पार्टी में आ जाए तो क्या करता है? लीडरशिप जो होता है वो करवाता है। जी जी बताएं, इसमें कोई डाउट्स है? बताएं। ये थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा इसमें ये किया है इसने, क्योंकि इंग्लिश इजी कर दी थी ना, तो इसने थोड़ा सा ये पेपर मुश्किल कर दिया। तो अगले पेपरों में क्या करेगा? किसी में वो इंग्लिश टफ कर देगा, ये इजी कर देगा। ये सीन होता है इसका पेपर का। पूरा ऑलमोस्ट 70। जी जी बताओ यार, समझ आई कि नहीं है? बताओ। हम्म।